देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हम अच्छे दिन लाएंगे और अच्छे दिन के लिए है जो देश के जनता है जो उनको है जो देश के प्रधानमंत्री बनाया, उसके बावजूद भी क्या अच्छा दिन आया। जो कल दिल्ली में हुआ उससे पूरे देश के लोग है जो जान गया और समझ गया कि क्या अच्छा दिन आया है और क्या अच्छा दिन है जो आएगा। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है जो मन की बात करते हैं, लेकिन कभी देश की जनता की मन की बात है जो नहीं जाने। कभी ये मोदी जी किसी व्यक्ति का मन की बात है जो नहीं जाने। अगर कोई अपनी बात रखने जाता है तो ये मोदी जी का पुलिस, ये मोदी जी का सिपाही है जो उस जनता के ऊपर है जो लाठी बरसाया जाता है। कल देश की राजधानी दिल्ली में लाखों की संख्या में हर स्टेट वहां पे पहुंचा, छात्र के ऊपर है जो पुलिसकर्मी है जो लाठी बरसाया, डंडा बरसाया, लोगों को सर फोड़ा, लोगों को पैर तोड़ा, लोगों को हाथ तोड़ा, लोग हाथ जोड़ा, उसके बाद भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। इसका जिम्मेवार कौन है? मोदी जी, आप तो विदेश यात्रा करते हैं और बोलते हैं कि देश को है जो विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन हमको लगता है कि मेरा देश विश्व गुरु नहीं बनेगा, लेकिन आप जरूर देश के भविष्य के साथ है जो खिलवाड़ कर रहे हैं। वे मोदी जी चुनाव के टाइम में कहीं भी जाते हैं तो देश की भविष्य की बात करते हैं। ये मोदी जी जब चुनाव की रैली में जाते हैं तो बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, लेकिन यही देश की भविष्य जब दिल्ली के सड़क पे पहुंचा तो आप उसके ऊपर है जो लाठी बरसवाया, लोगों को है जो लाठी डंडा से पिटवाया। इसका जिम्मेवार कौन है? मोदी जी, आप नहीं तो और कौन है बताइए। जो पुलिस जनता की सेवा के लिए होता है वो पुलिस ने कल जनता को है जो लाठी डंडा से पीटा, और वहां पे जब प्रोटेस्ट कर रहा था तो उसके ऊपर मोदी जी का सिपाही, बीजेपी का सिपाही आंसू गैस का गोला दागा और लोग त्राहिमाम कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। उसने एक बार सदन जाना था, उनको अपना बात रखना था, उस नेता के कानों में है जो आवाज पहुंचाना था, लेकिन वहां पे पुलिसकर्मियों ने है जो लोगों को पीट पीट कर है जो घायल कर दिया। मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं, जब आपको देश की भविष्य की ही बात करना है तो दिल्ली में काफी दिनों से जंतर मंतर पे देश का भविष्य जो आपका इंतजार कर रहा था, आपका नेता का इंतजार कर रहा है, क्यों नहीं गए वहां पे? लेकिन जब रैली होता है तो आप दिल्ली से बिहार एक कर देते हैं, दिल्ली से झारखंड एक कर देते हैं, दिल्ली से बंगाल एक कर देते हैं, दिल्ली से गुजरात एक कर देते हैं, दिल्ली से महाराष्ट्र एक कर देते हैं। लेकिन क्या आप दिल्ली से जंतर मंतर पे नहीं जा सकते थे? उस देश के भविष्य से बात नहीं कर सकते थे? क्या वहां पे देश का भविष्य अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता है? क्या उस जगह पे देश का भविष्य अपना बात नहीं रख सकता है? जब बात रख सकता है तो वहां पे पुलिस भेजकर लोगों को क्यों पिटवाई किए, क्यों पिटाई करवाए, क्यों कुटाई करवाए? मोदी जी बताइए, ये सवाल आपसे करता है, क्योंकि आप हैं जो देश हित में बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, और जब युवा है जो अपना हक अधिकार मांगने के लिए जाता है तो उसको लाठी डंडा से आप पिटवाते हैं। ये कितना सही है मोदी जी? जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, और कहीं न कहीं ये बीजेपी वालों के है जो हो गया। कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्रों के ऊपर है जो कई धाराएं लगेगा, उस छात्र के ऊपर है जो उस छात्रों को है जो जेल भी हो सकता है। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि शिक्षा मंत्री प्रधान जी हैं जो देश की भविष्य के लिए बैठे हैं, और उनके राज्य में है जो कई बार है जो पेपर लीक हुआ, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगा, उनको सजा कब मिलेगा, उनको है जो अपने पद से इस्तीफा कब दिया जाएगा? ये आजाद देश है या गुलाम भारत है, ये हमको पता नहीं चल रहा है। बताइए, ये देश का जनता जो वहां पे पहुंचा था, देश का छात्र वहां पे जो पहुंचा था, वो पागल नहीं था, वो देश के भविष्य था, वो देश के लिए है जो कुछ करना चाहता है, और उसके भविष्य के साथ है जो खिलवाड़ होता है, और उसको है जो आप बैठा के है जो, और जिसके राज्य में जो पेपर लीक होता है उस मंत्री को आप हैं जो बैठा के पेंशन देते हैं, उस मंत्री को बैठा के है जो आप पेमेंट देते हैं, स्कॉट देते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अच्छे दिन की बात करते हैं, लेकिन कल जो दिल्ली में हुआ वो अच्छा दिन था। ये नरेंद्र मोदी जी है जो
मन की बात करते हैं, लेकिन उस छात्र की मन की बात है जो कौन जानेगा। और जब वो छात्र अपनी बात रखने जाता है तो उसके ऊपर एक पुलिस सिपाही है जो लाठियां बरसाता है, लोगों को सर फोड़ता है, लोगों को हाथ तोड़ता है, लोगों को पैर तोड़ता है। उसके बावजूद भी ये छात्र है जो नहीं रुकता है, उसके बावजूद भी ये पुलिसकर्मी है जो आंसू गैस के है जो गोला दागता है। ये बताइए मोदी जी, आप देश की भविष्य की बात करते हैं, जब देश की भविष्य अपनी बात रखने जाता है उसके ऊपर है जो आप लाठी डंडा बरसवाते हैं। कहीं ना कहीं एक कहावत है जो अब सच दिखता है, जो लग रहा है जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। अब ये बताइए, जो देश की भविष्य है, जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, उसका भविष्य के साथ आप लोग है जो खिलवाड़ करते हैं। और वो जब है जो उस मंत्री से इस्तीफा मांगता है तो उसको है जो आप है जो पेमेंट दे रहे हैं बैठाकर, और उस मंत्री को एस्कॉर्ट देते हैं बैठाकर, तो उस मंत्री के अंदर कभी डर नहीं लगेगा। इसलिए कहीं ना कहीं वो आपके पार्टी का एक सदस्य है, कहीं ना कहीं आपका सरकार में वो मंत्री है, इसलिए कहीं ना कहीं उसको आप बैठा के हैं जो पेमेंट दे रहे हैं अभी जनता की टैक्स से। और जो जनता वहां पे अपना हक अधिकार के लिए लड़ने जाता है उसको आप लोग हैं जो वहां पे अपने ही पुलिस से जो पिटवाते हैं। मोदी जी, एक देश की जनता है जो जाग चुका है और आपको है जो सबक सिखाने का है जो काम करेगा। बताइए आप लोग इनका दर्द क्यों नहीं समझ रहे हैं? इसका कारण यह है कि आपका बेटा सड़क पर उतर के संघर्ष नहीं किया है, तो आप लोग गरीबों का है जो दर्द नहीं समझिएगा। सड़क पर संघर्ष करने वालों का आप दर्द नहीं समझिएगा। जब आपका बेटा सड़क पे उतर कर संघर्ष करता तब आप इन लोगों का है जो दर्द समझते। बताइए आजाद देश में आप लोग है जो इन लोगों का है जो गुलाम बना के रखा है कि कोई अपना हक अधिकार भी है जो सड़क पे उतर के है जो नहीं मांग सकता है। जब चुनाव आता है तो आप दिल्ली से बिहार एक कर देते हैं, जब चुनाव आता है तो दिल्ली से बंगाल आप एक कर देते हैं, जब चुनाव आता है तो दिल्ली से गुजरात एक कर देते हैं, जब चुनाव आता है तो दिल्ली से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तमाम राज्य को एक कर देते हैं। क्योंकि आपको चिंता है देश की, आपको चिंता है देश की भविष्य की। लेकिन देश की भविष्य जब सड़क पे उतरता है अपना हक अधिकार मांगने के लिए तो आप उनके ऊपर है जो लाठियां बरसवाते हैं। एक कब तक लोग है जो सहते रहेंगे? एक कब तक लोग हैं जो आपके ऊपर है जो इस तरह से है जो निर्भर रहेंगे? मतलब कोई अपना हक अधिकार भी है जो नहीं मांग सकता है क्या? ये छात्र ना गुजराती था, ना ये छात्र बिहारी था, और ना ये छात्र मराठी था, ना ये छात्र गुजराती था, ना ये छात्र बंगाली था, और ना ये छात्र झारखंडी था। ये छात्र एक इंडियन था, एक छात्र एक अपने देश के सच्चा सिपाही है जो अपना देश के लिए करना चाहता है। उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है उसके ऊपर लाठी डंडा बरसवाते हैं। तो कितना लाजमी है मोदी जी? बताइए, एक देश की जनता की सेवा के लिए शिक्षा मंत्री बैठा हुआ है। इस शिक्षा मंत्री तय करता है हमारे देश की शिक्षा को। ये शिक्षा मंत्री हमारे देश की बच्चा का भविष्य तय करता है। जिसके शासनकाल में है जो पेपर लीक होता है उसके ऊपर एक भी कार्रवाई नहीं करते हैं, इसके ऊपर एक भी है जो एफआईआर नहीं होता है। लेकिन कल जो दिल्ली में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा था उसके ऊपर कई धाराएं लगाया गया, लाठी डंडा और आंसू गैस का गोला दगवाया गया। ये कितना सही है? आपको उस शिक्षा मंत्री के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन आप लोग हैं जो स्टूडेंट के ऊपर हैं जो लाठी डंडा बरसवा रहे हैं। बताइए, ये अच्छा दिन है इसीलिए आपको चुना था, इसीलिए आप हैं जो 10 साल से राज कर रहे हैं। बताइए, आप प्रधानमंत्री हैं, आप पे पूरा देश है जो निर्भर है, आप पूरा जनता का सेवक बोलते हैं अपने आप को, आप अपने आप को है जो जनता का सेवक बोलते हैं। तो कौन हक अधिकार दिया आपको जनता के ऊपर है जो लाठी बरसवाना? मतलब कहीं ना कहीं आप जनता की नौकर नहीं, जनता की मालिक हैं।
और जो जनता मालिक है वो नौकर है। और एक कल है जो दिल्ली में दिखाई भी दिया, क्योंकि आप देश के बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार करवाए हैं ये आपको कभी माफ नहीं किया जाएगा। और इतिहास के पन्नों में लिखा गया है जो कल दिल्ली में हुआ है। बताइए, ये शिक्षा मंत्री जो प्रधान जी हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो जनता आपको चुना है वही जनता आपसे इस्तीफा मांग रहा है, तो आपको देने में क्या जा रहा है, अब दे दीजिए ना। लेकिन ये नहीं देंगे, इनको सिर्फ एक बार जीतना चाहिए, इनको सिर्फ एक बार सदन जाना चाहिए, फिर ये अपने मन के हो जाते हैं। इनको जब मन करेगा जब इस्तीफा देंगे, नहीं तो जनता के पास जो टाइम आता है 5 साल में एक बार आता है, और उस टाइम जनता है जो आपको सबक सिखाने का है जो काम करेगा। जो जनता इनको जिताया है वही जनता इनसे इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन ये साहब है जो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि इनका बच्चा, इनका परिवार है जो विदेश में रहता है, इनका बच्चा, इनका परिवार है जो अगर देश में भी रहता है तो ये अच्छे अच्छे जगह पे रहता है, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ता है, और इनको परिवार को प्रोटेक्शन दिया जाता है, इसके बच्चों को है जो प्रोटेक्शन दिया जाता है। जरा उस छात्र से पूछिए जो दिल्ली में गया था अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने, बिहार से, जिसके पास 400 रुपया टिकट कटवाने के लिए पैसा नहीं होगा, विदाउट टिकट गया होगा, यूपी से, बंगाल से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, तमिलनाडु से, तमाम राज्यों से है जो स्टूडेंट वहां पे पहुंचा, जिसके पास पैसा नहीं होगा। अगर पैसा भी होगा तो आने जाने के लिए होगा, ये नहीं कि वहां पे 5 दिन रुके, वहां पे 5 दिन होटल में भी रुक सकते हैं। मतलब इस तरह के स्टूडेंट, इस तरह के लोग ऊपर है जो आप लोग है जो लाठी बरसवाए। आपको पता है स्टूडेंट क्या होता है? ये स्टूडेंट से जाकर पूछिए कितना संघर्ष करता है। ये 4 फुट के कमरा में बैठ के है जो अपना भविष्य तय करता है, और उस भविष्य के साथ शिक्षा मंत्री खिलवाड़ करता है, और उसको ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते हैं। और जो स्टूडेंट अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है उसके ऊपर है जो आप लोग लाठी डंडा बरसवाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार, ऐसी सिस्टम को, क्योंकि लगता है सिस्टम ही लाचार हो गया है। अपने माता पिता अपने बच्चा का भविष्य जानते हैं कैसे तय करते हैं? 12 घंटा प्राइवेट कंपनी में खड़ा होकर ड्यूटी करते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, कोई है जो किसान रहते हैं, कोई देश की जवान रहते हैं, और कई वर्षों का तैयारी रहता है, और जब एग्जाम देने जाता है उससे पहले पेपर लीक हो जाता है तो उसके ऊपर क्या बीतता होगा? कभी आपने इसका दर्द का महसूस किया? नहीं किया, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका भविष्य बना हुआ है। और जब आपका टाइम आएगा तो आप कुछ ऐसा कर दीजिएगा कि देश की जनता खुश होकर फिर आपको चुन लेगा। जी हाँ, हमको पता है देश की जनता भी कम नहीं है। देश की जनता जात धर्म पर वोट देगा। अरे सीखो कल प्रोटेस्ट से, न वहां पे कोई बिहारी था, न वहां पे कोई मराठी था, न कल वहां पे कोई हिंदू था, और न कोई वहां पे मुस्लिम था। वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपने हक अधिकार के लिए जो लोग एक इंसानियत के तौर पर है जो लड़ाई लड़ रहा था। और यही होना चाहिए चुनाव के टाइम में, कि न जात के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न पार्टी के नाम पर, जो देश की बात करे, जो देश हित में बात करे, जो देश की भविष्य की बात करे, उसके नाम पर वोट दीजिएगा। तब आपका भविष्य जो खतरा में नहीं पड़ेगा। नहीं तो ये लोग आपके भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे, और आप लोग प्रोटेस्ट करते रहिएगा, लाठी डंडा खाते रहिएगा। लेकिन कल जो दिल्ली में हुआ वो इतिहास के पन्नों में लिखा गया, और जनता ने नेता को वो भी सिखा दिया कि ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। जब जनता जागता है तो अच्छे अच्छे को भगना पड़ता है। जय हिंद।